हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो मुझे कष्ट मिल रहा है, जो हमने पूर्व जन्म में पुण्य अथवा पाप किया है, उसके द्वारा जो मुझे कष्ट मिल रहा है, आध्यात्मिक कष्ट। तो इस समय जो कष्ट है वो कौन सा कष्ट है? आदि भौतिक कष्ट। तो ये तीनों तरह का कष्ट दूर करने का सामर्थ्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के भजन में है प्यारे, नाम सुमिरन में है। केवल नाम सुमिरन। तापत्रय विनाशाय, जो विश्व की उत्पत्ति, प्रलय और पालन करते हैं, जिनका स्वरूप आनंद स्वरूप है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम श्रोता वक्ता सादर प्रणाम करते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने का मतलब क्या हुआ, इसको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने का भाव क्या है? हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रातः काल उठते हैं, हम अपने मंदिर में, जो हमारे घर में मंदिर है, वहाँ हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं और सबसे अंत में आरती करने के पश्चात प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करने का भाव क्या है? भगवान कहते हैं, आओ इधर आओ ना। कैसे आओ? साथ में कुछ लेकर के आओ, रुपया पैसा लेकर के आओ? नहीं, फिर क्या लेकर के आओ? मिठाई लेके आओ, 56 भोग की थाल लेकर के आओ। भगवान कहते हैं कुछ भी लेकर के नहीं आना है ना, बस आप आओ। मुखारविंद वाक्य है भगवान जी का। क्या? श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आप सभी लोग करते हैं, इसमें बहुत प्यारा श्लोक है, भगवान के शरणागति का श्लोक है, सुंदर सूत्र दिया है भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य। कैसे आओ? सब कुछ छोड़ के आओ, कुछ लेकर के नहीं। काम क्रोध लोभ मोह वासना राग द्वेष ईर्ष्या सब छोड़ के आओ। 56 भोग की थाल भी नहीं चाहिए मुझे। और इस समय वैसे भी महामारी चल रही है, तो अपने घर का बना हुआ वस्तु ही सबसे बढ़िया है जी। भगवान कहते हैं, इस समय ये श्लोक बहुत अनुकरणीय है। मैं आप सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगा, जितना हो सके अपने घर का बना हुआ सामान ही प्रयोग करें, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है? हमारे पास आ जाओ बस। कैसे आओ? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारे पास आ जाओ, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण के शरण में आने से ही हमारा कष्ट दूर होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के विश्वास को कभी तोड़ते नहीं हैं, बल्कि विश्वास को अपने से, अपने चरणों से जोड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का चिंतन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल प्रसंग का जो आज उपक्रम है, उसमें हम सभी लोग प्रवेश करें। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं और उनके सामने 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उन ऋषियों में सबसे आगे एक राज ऋषि जिनका नाम है श्री परीक्षित जी। परीक्षित जी सबसे आगे बैठे हुए हैं, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। और उन 88,000 ऋषियों का
प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शौनक जी सूत जी से बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। आज इस दौर में कथा कौन सुनता है प्यारे, मालूम है? वैसे तो हजारों लाखों लोग कथा सुनते हैं जब अच्छा समय होता है, चाहे लाइव के माध्यम से, चाहे कथा पंडाल के माध्यम से। लेकिन आज के इस दौर में हर कोई कथा नहीं सुन सकता है। लोग डिप्रेशन में ज्यादा हैं, चिंता ज्यादा कर रहे हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि चिंता नहीं करो, चिंतन करो, मेरा चिंतन करो। लेकिन हम लोग उल्टा ही कर रहे हैं। आपद काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। सबसे पहले धैर्य की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम लोग अधीर हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। बिल्कुल व्याकुल नहीं होना। कथा महाराज क्या करें, इतनी बड़ी समस्या आ गई है, ये कोरोना महामारी आ गई है महाराज। इस कोरोना ने तो रोना रोना कर दिया है, हर जगह जहां देखो वहीं रो रहे हैं सब। भले ही आंसू दिखाई नहीं पड़ रहे हैं महाराज, हम भले ही बाहर से हंस रहे हो, लेकिन अंदर से तो हम सब रो रहे हैं। बिल्कुल मत रोना। इस विपत्ति काल में वही कथा सुन सकता है जिसको भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम होगा, जो भगवान श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करते होंगे, वही इस समय कथा सुन सकते हैं। हर कोई कथा नहीं सुन सकता है। जो विशुद्ध प्रेमी होगा, जो निष्काम प्रेमी होगा भगवान श्री कृष्ण का। इस समय कई लोग तो बहाना बना लेते हैं, महाराज क्या करें, इस समय तो इंटरनेट भी बहुत, उसकी स्पीड भी कम हो गई है, नेट भी है उसका स्पीड। महाराज पूरे दिन भर में मुझे कितना मिलता है जी, जो नेट मिलता है 2 GB मिलता है या 1 GB या 3 GB। जो महाराज अब हम उस GB का प्रयोग कथा में करें या कुछ पिक्चर देखने में करें महाराज? क्या चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ जी। इस समय आप ही हमारे भगवान हैं, ठाकुर जी के रूप में हैं जी। इधर भी लड्डू गोपाल जी, इधर भी लड्डू गोपाल जी, सामने भी है, सामने तो राधा कृष्ण जी साक्षात विराजमान है। तो नेट का प्रयोग हम कहाँ करें? बच्चों के भी ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं महाराज, उसमें भी हमारा इंटरनेट खर्चा हो जाता है। देखो हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। सोचा कि महाराज आप तो केवल कथा ही कर रहे हो, मैं सबको देख रहा हूँ कौन इसमें कथा सुन रहा है, कितने लोग कथा सुन रहे हैं, कैसे कथा सुन रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रेम और भाव से इस कठिन समय में चिंता न करते हुए चिंतन करना, मेरे कृष्ण भगवान के स्वरूप का चिंतन करना।